नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हम कहे थे कि 13 तारीख चौथा महीना 2023 से आपको हम क्वेश्चन करवाएंगे एसके झा सर के और 3200 प्लस जो रुक्मणी पब्लिकेशन का भी आया है। इसको आपको लक्ष्य ग्रुप पर आपको लक्ष्य ग्रुप 4 के पर इसका मिलेगा 3200 प्लस पर। लेकिन रोहन क्लास पर आपको एसके झा जो ऑफलाइन में जो 6 PM में करवाते हैं उसका PDF एंड सॉल्यूशन मिलेगा। आपको टेलीग्राम का आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए आगे हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा जो 13 तारीख के सर का कराया गया है। देखिए, निम्नलिखित धातुओं की अभिक्रियाशीलता के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, यानी घटते क्रम में अभिक्रियाशीलता कह रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, NCERT के अनुसार याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा पोटेशियम का होता है, उसको बाद सोडियम का होता है, उसको बाद कैल्शियम के होता है, उसको बाद मैग्नीशियम का होता है। इसी तरह आप जाइएगा तब पहले हाइड्रोजन के होता है, उसके बाद कॉपर के हो गया, फिर Hg के हो गया, फिर Ag चांदी के हो गया, और उसको बाद Au यानी सोना के सबसे कम अभिक्रियाशीलता हो गया। तो सबसे ज़्यादा किसको है? सोडियम की। सबसे ज़्यादा किसका? पोटेशियम के। उसके बाद सोडियम के। तो सबसे ज़्यादा कौन है? ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा। तो इसको आगे है पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, Hg और Ag, यानी घटते क्रम में बताना था। घटते क्रम सबसे कम कौन है? Ag। उसके बाद Au रहता, यानी सोना भी रह सकता था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह के नीचे दिए गए हैं कोषों को जोड़ने की वजह में क्या है? तो देखिए, जब हम जाते हैं आवर्त सारणी में तो इधर में है आकार, वर्ग में आकार, त्रिज्या, आयतन, ये सब बढ़ता है। अगर आयतन, आकार, त्रिज्या बढ़ेगा तो नाभिक भी बढ़ेगा। ऐसे नाभिक भी बढ़ेगा और नाभिक बढ़ेगा तो प्रोटॉन भी बढ़ेगा, और प्रोटॉन बढ़ेगा तो आवेश भी बढ़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? परमाणु आकार में वृद्धि नीचे जाने में, समूह में नीचे जाने में परमाणु आकार और नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखिएगा, दिए गए चित्र में ए बी के बीच तुल्यन प्रतिरोध है। तुल्यन प्रतिरोध, इसको में देखिएगा प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ये ब्रिजस्टोन ब्रिज है। इस कौन सा ब्रिज है? ब्रिजस्टोन ब्रिज है। इसको में क्या होता है? P/Q के बराबर R/S हो तो बीच का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। बीच का प्रतिरोध कुछ होता है शून्य है, तो ये हो गया शून्य। तो ये हो गया श्रेणी क्रम में है, तो 1R 1R, यानी 2R ऊपरे हो गया। फिर इसको देखिएगा 1R, ये तो बीच वाला 0 हो गया, तो ये 2R हो गया। फिर AR है तो R हो गया। तब इसको अब समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं? 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R हो जाएगा। इसको जोड़िएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 2R और ऊपर 1 और यहाँ 2, यानी 4R हो जाएगा। इसको काटिएगा, ऊपर तो 4 खाली हो जाएगा, तो काटिएगा तो यहाँ 2, यानी 2/R। और इसको जब समांतर में है तो 2/R, तो ये तो लड़ जाता है, तो R/2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसको प्रतिरोध R माध्यम से प्रभावित होने वाली धारा की मात्रा को कितनी होगी, यानी मात्रा कितना होगा?
तो इन 24 वोल्ट की एक बैटरी है और इसको में समांतर क्रम में 100 ओम और 100 ओम R2 R3 200 ओम R4 200 ओम है। यानी इसको मैं बताना कि R1 से कितना धारा प्रभावित होगा। तो टोटल जोड़ेंगे इसको में तो 100 ओम ये है और 100 ओम R2 है। तो इसको 1/100 समांतर में है तो 1/100 प्लस 1/100 हो जाएगा। इसको कीजिएगा तो यहाँ पर टोटल में 50 ओम हो जाएगा, 50 ओम हो जाएगा। फिर यहाँ 200 ओम है, ये 200 ओम है। अगर दोनों को 1/200 प्लस 1/200 का एक समांतर में है तो 2 करेंगे तो यानी इसका आधा हो जाएगा, यानी 100 ये हो जाएगा। तो 50 ओम ये हो गया, 50 ओम ये हो गया और 100 ओम ये हो गया। तो टोटल कितना हो गया 150 ओम। यानी पूरा सर्किट में 200 ओम के हो रहा और 1 के पूछ रहा है तो क्या होता है V बराबर IR। V कितना है 24, V है 24, I कितना है I निकालना है, ओम कितना पूरा में है 150। तो कितना हो जाएगा 24/150। इसको काटिएगा तो 0.016 हो जाएगा। अगर इसको से 0.16 जा रहा है तो आधा इसको में जा रहा होगा, यानी 0.06 इसको से जा रहा होगा, 8 इसको से जा रहा होगा 0.08, ये दूसरा से जा रहा होगा 100 वाला ई में और 100 यानी आधा आधा बट रहा होगा क्योंकि समांतर क्रम में है तब वोल्टेज समान धारा अलग अलग होगा। यानी 0.08 एम्पियर है। तो ऑप्शन में तो है नहीं इसे, तो इसको पहला ऑप्शन देखिएगा, पहला है 80 गुने मिली है, तो मिली के 10 के पावर 3 लिख सकते हैं नीचे। तो 1 0 से 1 0 यानी 0.08 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिएगा, चलिएगा इसको देखिएगा। 250 वोल्ट पर मूल्यांकित 500 वाट और 200 वाट के दो बल्ब का प्रतिरोध अनुपात ज्ञात करना है। 250 वोल्ट पर मूल्यांकित, तो इसको में सब में वोल्टेज समान है, तब वोल्टेज समान होगा तो किस में जुटा होगा आप ही बताइए। वोल्टेज समांतर में होता है, यानी ये पावर वाला P बराबर V² होता है समांतर क्रम के लिए, यानी वोल्टेज समान है। अगर श्रेणी में रहता तो P बराबर VIT होता है, H बराबर VIT होता है, जिसको कभी कभी पामर भी ले लेता है। यानी P बराबर V² और वोल्टेज समान है, यानी पामर इसका उल्टा होगा क्योंकि वोल्टेज दोनों में 250 है। तो कितना हो गया 500 पहिलका से है पामर और दूसरा से कितना 200, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 200 आगे हो जाएगा और 500 पीछे, यानी 1 0 से 1 0 यानी 2:5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिएगा। तांबे के तार AB3 ABCD एक VD के अनुपात में है। ये वो AB तार है, उसको में AB तार है, फिर AB तार पूरा है, उसको में AC है, CD है और BD है। इसको यानी श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम में होगा तो इसको में क्या होगा, श्रेणी क्रम में जब किसी तार को जोड़ा जाता है तो धारा समान होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। तो V बराबर IR होता है, यानी V के अनुपात R होगा, यानी जितना पहले का 2 है 3 है 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, V बराबर IR। अब समांतर पामर वाला से भी बना सकते हैं। चलिएगा इसको बताते हैं। R प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधकता को कितने संयोजन बनाए जा सकते हैं। मैंने R प्रतिरोध वाला 3 गो प्रतिरोधक है कितने तरह से बना सकते हैं। तो मान लीजिए पहला के हम ऐसे जोड़ दिए, 1 प्रतिरोध 2 प्रतिरोध 3 प्रतिरोध, एक ऐसे हम जोड़ सकते हैं। तीसरा हम जोड़ेंगे समांतर का, इस तो श्रेणी क्रम में हो गए,
एगो में ऐसे जोड़ दिए, फिर ऐसे यहाँ पर एगो जोड़ दिए, फिर इसको ऐसे जोड़ दिए, यानी 3 को ऐसे जोड़ सकते हैं। दूसरा हम जोड़ सकते हैं 2 गो को समांतर क्रम में और एगो के श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ सकते हैं। चौथा 2 गो को समांतर क्रम में दो गो को समांतर क्रम में एगो के श्रेणी क्रम में, यानी उल्टा इसको कर देंगे, यानी 4 तरह से जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझिएगा। एक चालक तार की लंबाई 1 किलोमीटर है, तो कभी भी अगर किलोमीटर में रहे या कुछ में तो मीटर में बदलना है। 10 के पावर 3 मीटर है लंबाई तार का, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, प्रस्थ काट की त्रिज्या r जो 7 मिलीमीटर है, तो मीटर में इसको बदलेंगे r को, तो 7 गुने मिली के 10 के पावर -3 हो जाएगा। तो समझ में आया। यदि r यानी प्रतिरोध r 10 है, यानी r बराबर 10। चलिए हो गया। आपका तो प्रतिरोधकता, तो हम जानते हैं कि r बराबर रो L/A होता है। इसको पुटिंग कर लीजिए, इसको पुटिंग कीजिए, यानी r बराबर 10 है। यहाँ देखिएगा रो निकालना है, L बराबर कितना है 10 के पावर 3, और r दिया हुआ है, r यानी त्रिज्या दिला है, तो पाई r स्क्वायर होता है। इसको बराबर पाई r स्क्वायर बेलनाकार होगा, तो पाई के मान 22/7 गुने r कितना है 7 के, यानी 7 गुने 10 के पावर -3 के होल स्क्वायर। इसको कीजिएगा, इसको करते हैं नेक्स्ट, तो इसको कितना हो जाएगा 10 बराबर रो गुने 10 के पावर 3/22/7 गुने 49 गुने 10 के पावर 6 हो जाएगा। तो इसको 7 से 49 यानी 7 बार में इसको काटिए, 7 से काटें 49, तो 7 बार में यहाँ 22 है और यहाँ 10 है, ये रो 10 के पावर -3 है, तो 10 के पावर 3 ऊपर, और इसको 22 इधर करेंगे तो 10 के पावर 7 हो जाएगा, और 7 में से 3 गया, कितना बचा 4, 10 के पावर 22 गुने 7 गुने 10 के पावर 4 बचा। अब इसको 154 गुने 10 के पावर 6 हो जाएगा, माइनस में होगा, इसको माइनस में, जैसे ऊपर गया तो माइनस में, और इसको बाद 4 में है। अगर इसको 2 के बाद बैठाएंगे आओ, तो 2 और बढ़ेगा, तो 2 और बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 1.46 गुने 10 के पावर 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। घरेलू उद्देश्य हेतु प्रयुक्त फ्यूज की रेटिंग की सीमा क्या होती है। तो घरेलू में हमको याद रखना है कि 1 से 10 एम्पियर के बीच होता है। जैसे घरेलू के भारतीय नियम है, घरेलू में 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज का होना चाहिए, और 3 फेज होना चाहिए। ये भारतीय नियम है, यानी 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, और एम्पियर में 1 से 10 एम्पियर के बीच होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग कर फ्यूज तार बनाया जाता है, यानी सही के। तो टीन लेड यानी शीशा और टीन यानी पीबी दोनों मिलाकर एक फ्यूज तार बनाते हैं, और उसको फिर अगला देखिएगा, फ्यूज को विद्युत में तार में जोड़ा जाता है, यानी लाइन में डायरेक्ट जोड़ते हैं। हाँ, फ्यूज को हम समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ते हैं, यानी दूसरा भी सही है। फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए, नहीं गलनांक निम्न होना चाहिए, क्योंकि अगर गलनांक निम्न रहेगा तभी तो गलेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है। चलेगा आगे क्वेश्चन।
उस परिपथ को पहचान कीजिए जिसमें वैद्युत अवयव उचित प्रकार से जोड़े हैं। तो देखिएगा, ये इसको मैं आपको ध्यान न दिखाई ना दे रहा होगा, ये प्लस है, ये बैटरी का नेगेटिव है। तो कोई भी एमीटर हो या वोल्ट मीटर, एमीटर हो या वोल्ट मीटर, अगर दोनों में से कोई भी हो, उसको लिए आपको हमेशा प्लस टर्मिनल से प्लस में जोड़ते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव में जोड़ते हैं। ये तो हो गया। और एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, एमीटर को श्रेणी क्रम में, और वोल्टेज को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि एमीटर धारा बताता है और वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है। इसको हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। चलिएगा, इसको में देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई ना दे रहा होगा, इसको में देखिएगा प्लस है, प्लस से ये समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है वोल्ट मीटर। एमीटर प्लस में इधर में प्लस में गया है, इधर एम्पियर यानी प्लस से जोड़ा गया है, और माइनस बैटरी से माइनस जोड़ा है, यानी समांतर क्रम में वोल्ट मीटर जोड़ा है, और श्रेणी क्रम में एमीटर जोड़ा गया है, यानी ऑप्शन नंबर 2 कहाँ दिया है, बिन में। इसको आप ध्यान से देखिएगा, पीडीएफ में आपको दे चुके हैं। रोहन क्लास से आज को टेलीग्राम मिलेगा, उसके ऊपर पीडीएफ रेगुलर जाएगा। आज थोड़ा दिक्कत हो गया है बनाने में, आज से 10 बजे रात में रेगुलर जाएगा पीडीएफ। चलेगा, यहाँ गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र क्या है? उस खोखले गोले का केंद्र है जिसका गोलाकार दर्पण का भाग होता है। हाँ, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का केंद्र से बना हुआ एक उत्तल या अवतल बनता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। ये गोलाकार दर्पण का मध्य बिंदु, ये गोलाकार नहीं, खोखला गोला का मध्य बिंदु होता है। उस उत्तल के मुख्य अक्ष पर ऐसी बिंदु जिसमें प्रकाश किरणें आकर प्रतीत होती है। प्रतीत तो इधर फोकस में होती है उत्तल के, इधर ऐसे तो इधर में बस आभासी बनाता है, क्योंकि इधर में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। यह मुख्य अक्ष पर एक बिंदु जिसका एक मुख्य अक्ष होती है, इसको और आगे था कट गया है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिएगा आगे, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण प्रतिबिंब सतह पर स्थित होता है? प्रतिबिंब दर्पण के प्रतिबिंब सतह पर स्थित होता है, यानी एक दर्पण है तो इसको प्रतिबिंब सतह, किसी दर्पण का प्रतिबिंब सतह कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर टकराती है, मुख्य अक्ष के आते हुए प्रकाश की किरण टकराती है या दर्पण पर टकराती हुई प्रतीत होती है। जहाँ वह प्रतीत होती है मिलकर, यानी समांतर आया और फिर टकराया, और जिस दर्पण के बिंदु पर टकराता है, उसे प्रतिबिंब सतह यानी पोल कहा जाता है, पोल पर टकराता है। लेकिन आपतित प्रकाश फोकस से गुजरती है, ये गलत है। ये दर्पण के बात कर रहा है, ना कि प्रतिबिंबित वस्तु बता रहा है। प्रतिबिंब में अगर दर्पण की मुख्य फोकस से गुजरता है, बोलता कि दर्पण से कहाँ आपतित हुई किरण मिलती है तो मुख्य फोकस हो जाता, लेकिन एक दर्पण के प्रतिबिंब की सतह, तो इसके लिए सी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर दाब पर गैस के ताप में वृद्धि करने पर क्या होगा? तो देखिएगा, इसका सबसे अच्छा ट्रिक है PVT BCG, यानी ई हो गया बॉल्स लॉ हो गया, एक चार्ल्स लॉ हो गया, और एक गलुसाक नियम हो गया, गलुसाक। तो देखिएगा कि ताप के वृद्धि के साथ दाब स्थित यानी प्रेशर स्थित है, तो प्रेशर स्थित है कहाँ लगेगा, यानी इसको हटा देंगे तो किसको में, भी और टेम्परेचर के बीच तो समानुपाती है। तो जब कोई गर्माएगा तो सीधा रिलेशन, यानी ताप में वृद्धि होगा तो सीधा गर्माएगा तो आयतन में क्या होगा, वृद्धि होगा। कोई चीज़ गर्माएगा तो सीधा होगा, यानी ताप में वृद्धि तो आयतन में वृद्धि होगा। यानी ये किसका नियम है, ये किसका नियम के अनुसार काम कर रहा है, चार्ल्स के नियम के अनुसार
कम करा। इसको आप याद करना है PVT BCG, ये इसके जो आंसर का ट्रिक है। चलिएगा, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में किस में रखा गया? तो क्षारीय को सबसे पहला समूह में रखा गया, यानी ए में रखा गया है। लेकिन समूह दो में मृदा धातु को रखा गया है। मृदा क्षारीय धातु को रखा है। आपको याद न रहे तो आप कीजिएगा कि सबसे भारी धातु कौन है? मृदा, यानी दूसरा मैंने सेकंड में जाएगा मृदा क्षारीय धातु और पहला में जाएगा क्षारीय धातु। अब ये 18वां अकीरिय गैस है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? यानी बॉर्डर लाइन तत्व किसको? उपधातु नहीं है। तो उपधातु कौन नहीं है? पोलोनियम तो है ही है, सिलिकॉन है ही है, ब्रॉन है ही है, बिस्मथ नहीं है। और कौन है? सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, Sb, यानी 4 2 4 3 7 गो हो गया ना, यानी 7 गो है। कौन कौन? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी और पोलोनियम और सिलिकॉन और ब्रॉन है। चलेगा, सी नंबर बिस्मथ नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। चले गए आगे क्वेश्चन, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो मान लीजिए धातु एक सोडियम होगा और कोई धातु किसको साथ है? जब एक धातु पानी के साथ यानी H2O के साथ, तो क्या निकालेगा? NaOH प्लस H2 निकालेगा, यानी यहाँ 2 हो जाएगा। तो हो गया H2O निकालेगा, यानी ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन यानी डी नंबर हो जाएगा। चलिएगा, यहाँ प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने उत्पादन कौन से हैं? तो प्रकाश संश्लेषण CO2 प्लस H2O 12 को H2O जब क्लोरोफिल के उपस्थिति और प्रकाश के उपस्थिति में जब कोची बनाता है C6H12O6 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन देता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का जन नर प्रजनन अंग है। तो नर कौन है? तो इसको देखिएगा पुकेसर, जिसको आप स्टेमेन कहते हैं, स्टेमेन कहा जाता है। इसको बत्रिका को स्टाइलमा कहा जाता है। इसको स्टाइल कहा जाता है, STYLE, स्टाइल कहा जाता है बत्रिका को, जो स्त्री जनन भाग है। और इसको स्टिग्मा कहते हैं बत्रिका को। अंडाशय है जो ओवरी, इसको ओवरी जो अंडाशय, ये स्त्री जन नर इसको में स्त्री अंग है और ये पुकेसर जो नर प्रजनन अंग है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने के प्रकाश की कौन सी घटना सम्मिलित है? तो पहला तो इंद्रधनुष बनना वन विक्षेपण होगा, क्योंकि प्रिज्म जैसा 7 रंगन होता है, ये तो आपको सब लोग को पता है। जिसको परिक्षेपण भी कहते हैं, कहीं परिक्षेपण भी कहेगा। अपवर्तन तो हो ही करेगा, क्योंकि कोई जब हवा से पानी में जा रहा है, यानी विरल से संघन में जा रहा है, तभी तो बनता है। जब हवा होता है, उसके बाद पानी का कोई बूंदा रहता है, उसके बाद अपवर्तन होता है। अपवर्तन होगा, उसको बाद डायरेक्ट अगर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा, यानी पूर्ण आंतरिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का अब ख़त्म हो चुका। आपको रोज़ 10 PM में आपको इसके झा को सोल्यूशन रोज़ मिल जाएगा। ये तो 13 तारीख का था, मेरे काम रहने के कारण इसको 13 तारीख 4वां महीना 2023 का
ये सर करवाए थे वो क्वेश्चन था। आज ही वीडियो आपको 10 बजे PM में मिल जाएगा एक ठो। पहले आपको PDF मिलेगा, आप लोग बनाइएगा, उसके बाद हम डिस्कशन कराएंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना आपको PDF मिलेगा।